हमारे यहाँ विदेशों में मार्किंग भी ऐसे होती है, ठीक है। मतलब आपको बस पॉइंट बनाने हैं हर पेज पे काम की चीजें 4 या 5 ही उसके कोने में लिख दिया या उसको अंडरलाइन कर दिया। अगली बार पढ़ा तो केवल वो पढ़ा तो पूरा याद आ जाएगा अगली बार। और कोई मेरा बैकग्राउंड फार्मेसी है, तो आई हैव डन मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो मैं इंडिया से बड़ी हुई हूँ एंड आई आल्सो वर्क इन इंडिया फॉर सम टाइम, बट नाउ आई एम वर्किंग इन Dublin, which is near London. So I can share some experience that अगर आप लोग चाहें, अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना फास्ट फॉरवर्ड है और वो इतना कॉम्पिटिटिव है कि अगर इंडियंस चाहें तो वो यही नहीं लेकिन देश के बाहर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दे कैन रियली एक्सेल इन एनी फील्ड दे कैन वर्क। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज के जो सीईओ हैं सारे मतलब जो टॉप पोजीशन पे हैं वो इंडियंस हैं। सो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए इंडियंस के लिए टू रियली स्टडी एंड गो फॉरवर्ड, ठीक है। आप लोग 10th 12th और ये सब इम्पोर्टेंट क्लासेस में हैं अभी, तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका एक गोल होना चाहिए। Without goal, there is nothing that you can achieve. सबसे पहले गोल अपने लिए सेट करो। सबके पास एक गोल होना चाहिए कि क्या करना है लाइफ में। ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, किताबें हैं तो पढ़े जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किसी से गोल है, लेट मी सी, किसने सोचा है कि क्या करना है आगे जाके? वेरी गुड, लेट्स सी। I just wanted to go the Vasna, which is an academy administration of IAS officer training. I just wanted to. Very good. Very good. And what are you doing with? So, अभी आप कौन सी क्लास में? I'm in 11. So you will try to excel in 12. So you get yeah, very good. ठीक है, तो गोल होना बहुत जरूरी है लाइफ में, और उसके बाद ऑब्वियसली उससे ज्यादा हार्ड वर्क और डेडिकेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ गोल होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको हार्ड वर्क करना है और उसके लिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ने से नहीं होगा वो, तो पूरे साल अपना पूरा टारगेट अचीव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्या मैं बोलूँ, इससे अलावा मतलब पढ़ाई तो एक है ही है, इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट है टू कीप योर काम, टू कीप योर मोटिवेशन, टू बी इन गुड हेल्थ, ठीक है। उसके लिए आप लोग सुनते होंगे आजकल माइंडफुलनेस, तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू बी वेरी सेल्फ अवेयर। अपने कॉन्फिडेंस, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स आपको पता होने चाहिए एंड टू वर्क टुवर्ड्स इट। तो कैसे आप कर सकते हैं? व्हाट इज माइंडफुलनेस? कोई बता सकता है व्हाट इज माइंडफुलनेस? सुना है कभी? एनीवन? ओके, माइंडफुलनेस इज बेसिकली कि आप अपने प्रेजेंट को समझें और प्रेजेंट जो है उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो वो कैसे आप कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं मेडिटेशन, या फिर अपना जैसे जो भी आप कर रहे हैं बेसिकली जस्ट गोइंग बैक टू यू नो व्हाट वी यूज्ड टू डू। आजकल क्या हो गया है कि सब कुछ इट्स इलेक्ट्रॉनिक एज, तो सब कुछ आजकल टीवी, वीडियोस, मोबाइल, ये सबसे जिंदगी चल रही है। तो ये सबसे हटके अपने लिए थोड़ा टाइम निकालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक आप काम नहीं रहेंगे, जब तक आप फोकस नहीं कर पाएंगे स्टडीज में, तब तक वो रिजल्ट नहीं, यू विल नॉट सक्सीड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो स्टे काम एंड मोटिवेटेड। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत जरूरी है, लाइक इवन लाइक 5 or 10 minutes in a day you need to take out some time, meditate. Meditation doesn't mean वैसे ओम करके बैठे हैं, it just means 5 minutes of deep breathing, ठीक है। और जैसे जो भी हम कर रहे हैं उसमें ध्यान लगाएं, छोटी छोटी बातों में खुश रहें, ये सब, ठीक है। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आप ये सब करेंगे तो देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, यू विल रियली सक्सीड इन लाइफ। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन, या फिर किसी को कुछ पूछना है? पूछो तभी तो जाओगे आगे। See, I'm here to just talk to you guys. दबे कुचले
That's how So all the best, ठीक है? And I want to see excited and motivated faces, ठीक है? अच्छा, किसको पता है ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है? अपने का एक चीज को 50 बार रिवाइज करो, ठीक है? आपको पता है कि ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी क्या होती है? जरा खड़े हो, ठीक है? ब्रेन में एक फ्रंटल लोब हो गया यहाँ पे। आई वर्क इन न्यूरो साइंसेस, सो दैट्स व्हाई ये फ्रंटल लोब हो गया, ठीक है? ये बहुत टेम्परेरी मेमोरी का पार्ट है, ठीक है? आपने जो आज पढ़ा वो यहाँ स्टोर हो गया, ठीक है? बट दिस इज अ टेम्परेरी मेमोरी अनलेस दिस नॉलेज रीचेस हियर व्हिच इज ऑक्सीपिटल लोब, ओके? तो तब तक वो चीज आप हमेशा याद नहीं रखोगे, ठीक है? मैं इस चीज को पढ़ लूं, ठीक है? उसके बाद उसको 48 आवर्स में दोबारा रिवाइज कर लूं, उसके 48 hours. 2 दिन के अंदर। उसके बाद महीना खत्म होने से पहले 28 डेज के पहले अगर आप वो पेज दोबारा पढ़ लें फिर आप नहीं भूलेंगे कभी भी। उसके बाद साल में एक बार जब भी मन हो तब पढ़ लें। मैं किसी भी पेज को देख के वो पेज की लाइन में डिक्टो लिख सकता हूँ 3 बार पढ़ के। मैं जब एग्जाम में पेपर सॉल्व करता था तो मुझे मैं एक एक लाइन पढ़ सकता था क्योंकि मैंने वो चीज रिवाइज की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुबह बोला ना इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क ज्यादा जरूरी है। मैं 16-18 घंटे को कहता है मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ तो झूठ बोलता है, ठीक है? ह्यूमन माइंड कैन नॉट कंसंट्रेट मोर देन 8 to 9 hours, ठीक है? ऐसा है कोई क्लास में जिसके पास मोबाइल ना हो? अच्छा, कौन